नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 6 बहू के पीहर था, छोटी बहू के पीहर नहीं था। नाग पंचमी आई, सब बहुएं अपने पीहर ठंडी रोटी खाने के लिए गई, लेकिन छोटी के मन में आया कि मेरे तो पीहर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अपने घर से मालपुए और गुलगुले मटकी में डाल करके तालाब की पाल पर बैठ गई और यहीं बैठ करके खाऊंगी और पीहर यहीं मान लूंगी। वह मटकी को वहां रख करके पानी की तलाश में निकल गई। इतने में नाग माता आई और 2 जीवा पेट से थी। उसने मालपुए और गुलगुले खा लिए और फिर सोचा, अगर कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसे पीहर दिखाऊंगी और गाली बोलेगी तो मैं उसे डस जाऊंगी। बहू वापस आई तो उसने देखा कि मटकी तो खाली पड़ी है। उसने कहा, जिसने भी खाया अच्छा हुआ, उसका भी पेट भरा। नाग माता ने सुन लिया कि बहू ने तो उसे आशीर्वाद दिया है, उसे पीहर वासा देना चाहिए, और नाग माता ने उसे अपनी धर्म की बेटी मान लिया। वह घर जाकर के अपने बच्चों से बोली कि मैं धर्म की बेटी करके आई हूँ, उसे अपने घर पर बुला कर लाओ। तब बेटा बोला कि माँ, हम तो नाग हैं, वे लोग मानव हैं, उसे कैसे लेकर आएंगे। उसने बेटे को 12 वर्ष का बालक बना दिया और वह अपनी बहन के घर गया और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बहू बोली कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। पर सासू ने कहा, बहू पीहर जाओ। बहू बोली कि आप भेजो तब जाऊँ। बहन व भांजा भाई के साथ रवाना हो गई। नाग बम्बी पर आ गए, नाग असली रूप में आ गए। बहन भांजा देख करके और डर गए और वह बोली कि मैं कैसे चलूंगी। नाग बोला कि बहन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नागलोक में लेकर जा रहा हूँ। बहन भांजा दोनों नाग की पूंछ पर बैठ गए और नागलोक में चले गए। सब परिवार ने खूब खुशियां मनाई। किसी ने कहा बहन आई है, किसी ने कहा बुआ आई है, किसी ने कहा मौसी आई है, और उनका खूब ही स्वागत किया। कुछ दिनों तक वह अपने पीहर में ही रहने लगी और फिर एक दिन पड़ोसन वहां पर आई और बोली कि तुम्हें कितने ताले की चाबी दी है। उसने कहा कि मुझे तो 6 तालों की चाबी दे रखी है, 7वीं की नहीं दी है। पड़ोसन बोली कि जो भी है सब धन माल है वो 7वें ताले में ही है। वह 7वां ताला खोलकर देखती है तो उसमें नाग देवता सोने के झूले पर झूल रहे थे। वह जाकर के प्रणाम करके कहती है कि दादा प्रणाम करती हूँ। नाग देवता ने उसे 100 करोड़ का हार निकाल करके दे दिया। वह पहन करके बाहर आ गई। सबने देखा, उसकी प्रशंसा की। एक दिन वह बोली, मेरे भाई भतीजे को दूध पिलाऊं। माँ बोली, भांजे उतावले बहुत हैं, उनसे गर्म दूध में टंकोरा बजवा दिया तो भाई भतीजे की मूछें जल जाएंगी तो वे तुम्हें डस जाएंगे, फिर मेरे लाए हुए का मान कैसे रहेगा। वह बेटी बोली, माँ नहीं बजाने दूंगी। उस दिन बहन ने प्रात में दूध डाला और ठंडा होने से पहले ही भांजे को टकोरा बजा दिया और भाई भतीजा दौड़कर आए और दूध पीने लगे तो किसी की मूछें जल गई तो किसी के मुँह जल जाते हैं। फिर वह बोलते कि हैं हम तो बहन को डसेंगे। माँ बोली, मत खाओ, मैं क्या जवाब दूंगी। सब भाई भतीजे बोले कि मैं इन्हें ससुराल पहुंचा देता हूँ। माँ ने खूब धन दिया और ससुराल पहुंचा दिया। बहू वापस अपने घर आ गई। सभी पड़ोसी देवरानी जिठानियां हैं वो कहने लगती हैं, पीहर नहीं है, पीहर नहीं है, फिर इतना सारा धन है वो कहाँ से लाई है। उसने सारी बात बता दी। एक दिन भांजे ने गेहूँ बिखेरे तो बड़ी माँ कहने लगी कि भाई तेरे तो ननिहाल में सोना भरा है, मेरे तो यह भी महंगा है। जब बहू के पीहर में पता चला तो मामा पोट भर कर के सोने के गेहूँ लाते हैं और चौक में बिखेर देते हैं। एक दिन भांजा है वो झाड़ू की नकड़ियाँ है वो तोड़ देता है। तब उसके ताया चाचे ताने देते हैं कि तेरे ननिहाल में तो सोने की ढकनियाँ हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह भी महंगी हैं। तब उसके नाग मामा सोने की झाड़ू की ढकनियाँ ला कर देते हैं। एक दिन देवरानी जिठानी आपस में बातें कर रही थी कि कोठरी में लकड़ियाँ इससे निकलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नाग देवता हैं और जो नाग देवता है वह तो नाग देवता इसको काट जाएंगे तो सारा धन हमारे यहाँ रह जाएगा। देवरानी जिठानी के कहे अनुसार छोटी बहू जब कोठरी से लकड़ियाँ निकालती है तब उसे नाग देवता के दर्शन होते हैं तो वह झुककर कहती है, नाना जी प्रणाम करूं। तब नाना जी उसे 1.25 लाख के जेवर दे देते हैं। फिर वह पहन करके बाहर आती है। देवरानियाँ और जिठानियाँ हैं
वह फिर से देखती है वो जलन होने लगती है। कहती है कि यह तो मरेगी नहीं। ईर्ष्या के कारण फिर जाकर राजा को चुगली कर देती है और फिर राजा के यहाँ से नौकर आता है और कहता है कि ऐसा हार तो रानी के गले में होता है। और बहू फिर हार को दूध से धो करके और राजा को नौकर को दे देती है और कह देती है कि मेरे गले तो हार और रानी के गले नाग। यह कह देती है हार तो सुनार ने बनाया ही नहीं, मानव ने दिया नहीं, मेरे तो नाग देवता को दिया हुआ है। सेवक वह हार राजा को दे देता है। राजा वही हार रानी को पहनाते हैं तो हार नाग बन जाते हैं और रानी को जगह जगह से काटने लगते हैं। तब रानी कहती है कि आपने क्यों लाकर पहनाया है। फिर राजा यह देखकर के वापस साहूकार की बहू उसको बुलाने के लिए भेजता है। तब साहूकार की बहू बोलती है कि मैं तो नहीं चलूँगी, जब ज़रूरत है तो राजा आएंगे। तब राजा जी उसके हाथ जोड़ करके पाँव पकड़ करके उसको मनाकर ले जाते हैं। बहू वापस कच्चा दूध मांगती है, फिर रानी से लेकर के धो करके उसे गले में पहनती है तो वापस वह हार बन जाता है। फिर राजा ने उसे हार और दिया, चूड़ा पहनाया, चुनरी उड़ाई और धर्म की बहन बनाई। तब देवरानी जेठानियाँ बोली कि यह तो राजा ने भी जीत कराई है। हे नाग देवता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले को और हुकारा देने वाले को, बहू के पीहरवास को सुख संपत्ति दी जैसे सभी को देना। पूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। हे नाग देवता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।